मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एक केस में कहा है कि पति की यदि अधिक आय है तो मेंटेनेंस के मामलों में यह जरूरी नहीं है कि पत्नी को अधिक मेंटेनेंस दिलाया जाए। बहुत से लोगों ने उस वीडियो में यूट्यूब में भी और फेसबुक में भी दोनों जगह मेरे ढेर सारे व्यूवर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, फॉलोअर्स ने ये कमेंट्स किया है कि ये जो जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट का, इसमें मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊं। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में राजस्थान हाई कोर्ट के मेंटेनेंस से संबंधित इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपका किसी तरीके का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है या आपके जानने वालों का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी अभी कोर्ट ज्वाइन किया है या आप किसी भी तरीके से लॉ की किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो साथियों, देखते हैं कि जो केस राजस्थानी कोर्ट गया इसमें पूरा मामला क्या था, केस के फैक्ट क्या थे, अदालत में किस तरीके का आर्गुमेंट किया गया और फाइनली राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया गया। साथियों, जो मामला राजस्थान हाई कोर्ट गया उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। मामला यह था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट के चलते मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। वाइफ के द्वारा फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा 125 सीआरपीसी, जो अब सीआरपीसी के स्थान पर नया कानून आया है बीएनएसएस, तो उसकी धारा हो गई है 144। 125 सीआरपीसी के स्थान पर है 144 बीएनएसएस। तो 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का केस फाइल करती है और वहां पे कहती है वाइफ कि उसके हस्बैंड की जो इनकम है वो 1.5 लाख रुपया पर मंथ है। मासिक आय 1.5 लाख रुपए से भी अधिक है, यह आर्गुमेंट किया जाता है। लेकिन फैमिली कोर्ट के द्वारा मात्र 8,000 रुपया प्रतिमाह का ही आदेश दिया जाता है। क्रिमिनल रिवीजन के जरिए इस आदेश को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। साथियों, हाईकोर्ट में जो पत्नी का तर्क था वो यह था कि पति एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी मासिक आय 1.5 लाख रुपए से भी अधिक है, साथ ही उसके पास संपत्ति भी है, इसलिए भरण पोषण की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि पति पत्नी के बीच का जो वैवाहिक संबंध था मात्र 57 दिनों का था। 57 डेज दोनों लोग शादी के बाद साथ में रहे थे। यद्यपि कोर्ट ने कहा कि विवाह की अवधि अपने आप में भरण पोषण के अधिकार को समाप्त नहीं करती। इस आधार पर कि आप शादी के बाद कितने दिन साथ में रहे, मेंटेनेंस को खत्म करने का कोई आधार नहीं है। लेकिन यह निर्भरता, जीवन शैली के साझा अनुभव और भरण पोषण की मात्रा तय करने में एक प्रासंगिक पहलू है। यह एक महत्वपूर्ण बात कही राजस्थान हाई कोर्ट में कि जब मेंटेनेंस की धनराशि को, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस को कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है तो जीवन शैली का जो साझा अनुभव है और निर्भरता है, ये सारी चीजें जरूर इसमें काम करती हैं। दोस्तों, जस्टिस फरजंद अली की बेंच थी जो इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब देखते हैं कि इसमें कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई और फाइनली किस तरीके का आदेश दिया गया। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच ने महत्वपूर्ण बात कही अपने आदेश में कि भरण पोषण को पति की आय में हिस्सेदारी का साधन नहीं बनाया जा सकता। मेंटेनेंस, पति की जो इनकम है उसमें उसको हिस्सेदारी का साधन नहीं बनाया जा सकता। आदेश में कहा कि कानून यह नहीं कहता कि यदि पति अधिक कमाता है तो पत्नी को अनिवार्य रूप से उसकी आय का आधा या बड़ा हिस्सा दिया जाए। ध्यान रखिए, लेटेस्ट और कंसिस्टेंटली जो जजमेंट आए हैं अभी तक, चाहे वो हाई कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें सभी में यह कहा गया है। अभी मेरे केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि पति की इनकम को ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस दिया जाए। एज पर द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड, वाइफ इंटाइटल है मेंटेनेंस पाने के लिए। लेकिन यहां पे कहा जाता है कि अनिवार्य रूप से उसकी आय का आधा हिस्सा या बड़ा हिस्सा दिया जाए। कानून ऐसा नहीं कहता। ऐसा करना भरण पोषण की कार्रवाई को संपत्ति या आय के बंटवारे जैसा बना देगा, जो कि स्वीकार नहीं है।
मामले में पत्नी ने फैमिली कोर्ट द्वारा तय किए गए 8,000 रुपए को अपर्याप्त बताया था। अब दोस्तों आगे कोर्ट ने यहां पर पत्नी की उच्च शिक्षा का भी ध्यान रखा। जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि केवल यह कहना कि पत्नी वर्तमान में बेरोजगार है अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि वह स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ है। यह कहना कि पढ़ी लिखी तो है लेकिन कोई काम नहीं करती, इससे यह प्रूव नहीं होता कि अपना अपना मेंटेन करने में अपने आप को असमर्थ है। ये बात कोर्ट ने कही। हालांकि कोर्ट ने यह भी दोहराया कि मात्र कमाने की क्षमता होने से पत्नी को भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता। ये दोनों मैं समझता हूं कि कंट्राडिक्टरी बातें हैं। कमाने की क्षमता है इसलिए उसको भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता, यह बात भी कोर्ट ने कहा। लेकिन भरण पोषण की राशि तय करते समय उसकी योग्यता और कमाई की संभावना को ध्यान में रखा जाता है। यह एक बहुत जबरदस्त प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया, होल्ड कर दिया कोर्ट ने कि जब क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस यानी आय की मेंटेनेंस की धनराशि तब तय की जाएगी तो पत्नी की योग्यता, पत्नी की कमाई की संभावना को ध्यान में जरूर रखा जाएगा। पति के द्वारा नियमित रूप से भरण पोषण की धनराशि अदा की जा रही है जिससे उसके सद्भाव, जिम्मेदार रवैये और अदालत के आदेशों के प्रति सम्मान दिखाता। यह भी कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड रेगुलर मेंटेनेंस जमा कर रहा है तो इससे यह दिखाता है कि उसका रवैया सद्भावना पूर्वक है, अदालत के आदेशों का सम्मान करता है। कोर्ट ने कहा कि न्याय करते समय पक्षकारों के आचरण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बहुत गंभीर टिप्पणियां हैं क्योंकि न्याय में समता और सद्भावना का विशेष महत्व है। इस तरीके की महत्वपूर्ण बातें कहते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट द्वारा जो 8,000 रुपए की धनराशि तय की गई थी भरण पोषण की, उस धनराशि को बरकरार रखा। तो दोस्तों मेंटेनेंस के संबंध में एक और महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दे। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एविडेंस।